organization is very similar to Singapore, where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. भारत सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुंच गए हैं ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहां पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इंटरनेशनल लेवल पर काफी ववेला मचाया। I am not exactly sure. I think we're from 15 countries. Yes. How do you see, what is the expectation and how do you see this? Now, it's a pleasure. It's my first time that I'm visiting Kashmir, Jammu Kashmir. इंडिया के साथ ताल्लुक रखना मजबूरी पता क्यों है? बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है। या अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई और किस तरह इंडिया वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। वो तो मजा ले रहे हैं। हमें पता कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका, कब का निकल चुका। बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। दोस्तों, कश्मीर में एक साथ 15 देशों को आता देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। अब भारत सरकार 15 देशों के डिप्लोमेट को जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव को दिखाने के लिए लाई है। अब जब से कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है, तभी से दुनिया के बहुत से देश कश्मीर में मानव अधिकार और कश्मीर के लोगों की आजादी को लेकर सवाल उठाते हैं और इसीलिए भारत ने यह एक कूटनीतिज्ञ कदम उठाया है, जिसमें भारत सरकार अमेरिका, साउथ कोरिया, सिंगापुर, फिलीपींस, स्पेन, नाइजीरिया, मैक्सिको, गुआना, साउथ अफ्रीका, पनामा, रवांडा, अल्जीरिया, सोमालिया, नॉर्वे और तंजानिया के 15 डिप्लोमेट को कश्मीर में कश्मीर के चुनाव और कश्मीर की स्थिति दिखाने के लिए बुलाया गया है। वैसे तो भारत सरकार को किसी भी देश को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर में क्या स्थिति चल रही है, लेकिन कश्मीर में कितने अच्छे से शांतिपूर्वक चुनाव का आयोजन किया गया और वहाँ पर कितनी ज्यादा शांति स्थापित हो गई है, यह दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए भारत सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया। इससे भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कश्मीर में धारा 370 हटने से आतंकवाद खत्म हुआ है और शांति स्थापित हुई है और पाकिस्तान कश्मीर के बारे में जो अनाप शनाप बकता रहता है वह सब झूठ है। अब कश्मीर में एक साथ 15 देशों के डिप्लोमेट को देख पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि भारत कश्मीर में डिप्लोमेट्स को बुला रहा है और हमारे यहाँ दूसरे देशों के राजदूत भी सुरक्षित नहीं है, उन पर भी हमले हो रहे हैं। अब आगे पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। या अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है, और हमारा क्या हाल है। और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना, वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें। तो ये जो अगर हम, जैसे आपने इंडिया की बात की, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के किया, क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आज़म ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फ़र्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज कि उनको इस चीज़ का एहसास है, उनको इस चीज़ का एहसास है और उनको इस चीज़ का पता है
कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गज़ा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के हवाले से जिक्र किया। इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है जिसे कहते हैं ना जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा है उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी तादाद है, देखें कि इसका मतलब ये है कि देयर इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है। और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आई हैं, अब देखिए अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं, आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रेजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास, जिससे पता चलता है कि भैया वो एनर्जी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े होंगे। फिर इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, डिफेंस के नेटवर्क्स कैसे हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप दुनिया में किस तरह के हैं, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो उसका है, लेकिन पॉपुलेशन इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। पॉपुलेशन भी उसकी भी एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एक है कि ठीक है दुनिया देख रही है उनकी तरफ, बट द क्वेश्चन इज कि इट्स नॉट ऑल द सिर्फ वो पॉपुलेशन